नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी का नाम है सोच और दृष्टिकोण। तो चलो बिना समय गवाए हम कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। एक बार उसे कहीं से बाज का एक अंडा मिला। उसने वो अंडा मुर्गी के अंडे के साथ रख दिया। मुर्गी उस अंडे को अन्य अंडों के साथ सेने लगी। कुछ दिनों में मुर्गी के अंडे में से चूजे निकल आए और बाज के अंडे में से बाज का बच्चा चूजे के साथ पलने लगा। वह चूजों के साथ खाता पीता खेलता इधर उधर फुदकता बड़ा होने लगा। चूजों के साथ रहते हुए उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वह चूजा नहीं बल्कि बाज है। वह खुद को चूजा ही समझता था और हर काम को उन्हीं की तरह करता था। जब उड़ने की बारी आई तो अन्य चूजों को देख देखी वह भी थोड़ी ही ऊंचाई तक उड़ जाता और फिर वापस जमीन पर आ जाता। उसकी भी ऊंचा उड़ने की मन करता था, लेकिन जब वो सबको थोड़ी ही ऊंचाई तक उड़ता देखता तो वह भी उतनी ही ऊंचाई तक उड़ता। ज़्यादा ऊंचा उड़ने की वो कभी कोशिश ही नहीं करता था। एक दिन उसने आकाश में एक बाज को उड़ते हुए देखा। इतनी ऊंचाई पर उसने कभी किसी पंछी को पहली बार उड़ते नहीं देखा था। उसे बड़ा अचरज हुआ। उसने चूजू से पूछा, वो कौन है भाई जो इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? चूजे बोले, वो पक्षियों का राजा बाज है। वह आकाश में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता है। कोई दूसरा पक्षी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। यदि मैं उसके साथ उड़ना चाहूं तो? बाज के बच्चे ने चूजों से पूछा। कैसी बात करते हो? मत भूलो तुम एक चूजे हो। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, बाज जितना नहीं उड़ पाओगे। इसलिए व्यर्थ में ऊंचा उड़ने के बारे में मत सोचो। जितना उड़ सकते हो उतने में ही खुश रहो। चूजे बोले। बाज ने यह बात मान ली और कभी भी ऊंचा उड़ने की कोशिश ही नहीं की। बाज होने के बावजूद वह पूरी जिंदगी मुर्गी के समान जीता रहा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सोच और दृष्टिकोण का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हम सभी क्षमताओं और संभावनाओं से परिपूर्ण हैं। चाहे हम कैसे भी परिस्थिति में क्यों न हो, हमें आवश्यकता है कि अपनी क्षमताओं को पहचानने की और अपनी सोच तथा दृष्टिकोण को व्यापक बनाने की। हम स्वयं को चूजे समझेंगे तो चूजे ही बने रहेंगे और बाज समझेंगे तो बाज बनेंगे। खुद को कम न समझे, अपनी क्षमताओं को सीमित न करे, बाज बने और जीवन में ऊंची उड़ान भरे। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी यही खत्म होती है। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली आप कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करना।